नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किताब में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी और जो पुराना पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी के बारे में, मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था कौन था? बाबर। ठीक है, बाबर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे उसके उत्तराधिकारी के बारे में। उत्तराधिकारी, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा था। ठीक है, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा था और उसने प्रमुख कार्य कौन कौन से किए थे। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का शासनकाल, जो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी के मध्य रहा है। ठीक है, इसके बीच हुमायूं का शासनकाल रहा था। हुमायूं का शासनकाल रहा था। पहला था इसका हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540, 1530 से 1540, लगभग 10 वर्षों का कार्यकाल पहली बार रहा था। ठीक है, प्रथम बार इनका कार्यकाल रहा था। इनका कार्यकाल रहा था, ये लगभग 10 वर्षों तक पहली बार रहे, फिर दूसरी बार और बने थे। ठीक है, ये 2 बार बने थे, अपनी गद्दी में 2 बार बैठे थे। तो इनका बचपन का नाम क्या था? जो हुमायूं का बचपन का नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद था, नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, जो हुमायूं का बचपन का नाम था नसरुद्दीन महमूद था। ठीक हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जो हुमायूं का जन्म हुआ था, हुमायूं का जन्म स्थान है 1508 में काबुल। काबुल कहाँ की राजधानी बोला था मैंने? अफगानिस्तान की। ठीक है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इनका जन्म हुआ था। तो इनको छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, ठीक है, उनको याद करना है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को याद करना है जो लगातार बताए जा रहे हैं। ये गद्दी में कब बैठा? गद्दी पर बैठने के समय, गद्दी पर बैठने से पहले ये बदखासा का सूबेदार था। ठीक है, बदखासा का सूबेदार हुआ करता था। सूबेदार हुआ करता था कौन? हुमायूं। गद्दी में बैठने से पहले बदखासा का सूबेदार हुआ करता था। राज्याभिषेक कब किया गया इसका? तो राज्याभिषेक किया गया 1530 में। 1530 से 1540 तक रहा था। ठीक है, राज्याभिषेक कराया गया था 1530 में। कहां किया गया था? यूपी, आगरा में। ठीक है, जो आगरा में इसका राज्याभिषेक कराया गया था। अब इनकी मां का नाम क्या था? किसकी? हुमायूं की माता जी का क्या नाम था? इनको देखेंगे। हुमायूं की मां का नाम महाम बेगम। ठीक है, महाम बेगम। इनको ये भी बोलते हैं महाम सुल्ताना भी बोलते हैं। ठीक है, महाम सुल्ताना भी बोलते हैं। महाम बेगम को महाम सुल्ताना भी बोलते हैं। किसकी मां थी? हुमायूं की माता जी। ठीक है, तो इसके जो अभियान किए थे, कौन कौन से अभियान है देखो। ठीक है, इस हुमायूं के प्रथम अभियान कौन कौन से है? 1531 में कालिंजर अभियान किया। इसने हुमायूं ने किया। ठीक है, हुमायूं ने कालिंजर अभियान किया। कहां? बांदा क्षेत्र। बांदा कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, बांदा क्षेत्र यूपी में। तो उस टाइम जो बांदा का शासक था, कौन हुआ करता था? बांदा का शासक वहां का शासक हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। तो बांदा में किसने अभियान किया? जो हुमायूं था, हुमायूं ने वहां पर अभियान किया। ठीक है, तब वहां का शासक, कहां का? बांदा का शासक कौन था उस टाइम? प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव थे। अब इसने दूसरा अभियान किया था। तो 1532 में देवरिया में दूसरा अभियान किया था। ठीक है, तो देवरिया में दूसरा अभियान किया था। तो किस के बीच हुआ था यह अभियान? देखो, हुमायूं प्लस शेर खां और महमूद लोधी के बीच यह युद्ध हुआ था, अभियान हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन जीता? इसमें जीता हुमायूं जीता। ठीक है, किसमें? देवरिया में। ठीक है, देवरिया अभियान में कौन जीता? देवरिया अभियान में हुमायूं जीत गया। ठीक है, इसके बाद यह जीतने के बाद इसने क्या किया?
यह जीतने के बाद 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। कौन से नगर की स्थापना की बोलेंगे? हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? हुमायूं ने की थी। दीन पनाह नगर की स्थापना की थी 1535 में। 1535 में जो था ना, इसने 1535 में क्या कार्य किए? गुजरात पर विजय हासिल की। ठीक है, गुजरात पर विजय हासिल करके वहां का सूबेदार बन गया। कौन? हुमायूं। ठीक है, गुजरात अभियान किया। कब किया? गुजरात अभियान कब किया? 1535 में किया। ठीक हो गया, 1535 में गुजरात अभियान किया तो फिर वह जीत गया। ठीक है, वहां जीत गया तो वहां का सूबेदार घोषित कर दिया गया। किसको? हुमायूं को। अब 1539 में, तो 1539 में इसने बंगाल पर गोंड पर जीत प्राप्त कर ली। ठीक है, बंगाल पर गोंड पर जीत प्राप्त कर ली। ठीक है, बंगाल का पुराना नाम क्या हुआ करता था? गोंड। ठीक है, बंगाल का पुराना नाम गोंड हुआ करता था। ठीक है, बंगाल का पुराना गोंड हुआ करता था। तो बंगाल का नाम इसने क्या रख दिया? बंगाल का नाम क्या रख दिया? जन्नताबाद। ठीक है, इसने बंगाल का नाम चेंज करके इसने जन्नताबाद रख दिया। ठीक है, किसने? हुमायूं ने। तो बंगाल अभियान के दौरान जो हिलदाज था ना, एक हिलदाज नाम का व्यक्ति था। ठीक है, हिलदाज ने शेख बहलोल की हत्या कर दी। जो शेख बहलोल था ना, शेख बहलोल था, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, शेख बहलोल की हत्या कर दी। फिर खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, फिर खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित किया। ठीक है, बंगाल अभियान के बाद दौरान, मतलब उसी टाइम। तो ये हुआ कि 27 जून 1539। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ 1500। अब चौसा का युद्ध कब हुआ बोलेंगे? तो चौसा का युद्ध हुआ था 27 जून 1539 में चौसा का युद्ध हो गया। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हो गया। तो यह किसके बीच हुआ था और कौन से स्थान में हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, ये हुआ था कर्मनासा और गंगा नदी के बीच। ठीक है, कर्मनासा और गंगा नदी के बीच में हुआ था। ठीक है, कर्मनासा और गंगा नदी के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था यह युद्ध? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच हो गया। ठीक है, यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हो गया। तो इस युद्ध के बाद शेरशाह ने शेर खां की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, जो इस युद्ध में शेरशाह जीत गया। ठीक है, इसके बाद शेर खां ने शेर खां की उपाधि धारण कर दी। ठीक है, उपाधि धारण कर दी। तो ठीक हो गया। 1540 में क्या हुआ था? 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। जो लगातार युद्ध बोले जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनको याद करना है, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक हो गया। तो 17 मई 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। 17 मई 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। ठीक है, शेर खां के बीच हुआ था, जिसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी ना, इसमें शेर खां विजय हो गया था। ठीक है, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था इसे 1540 में। ठीक है, 1540 में इसमें कौन जीता था? शेर खां जीत गया था। अब 1541 में जो हुमायूं था ना, हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। क्या हो गया था इसमें? हुमायूं हार गया था। ठीक है, हुमायूं हार के कहां भाग गया था? ईरान भाग गया था। ठीक है, जो कहां भाग गया था? ईरान और इराक वाले क्षेत्र में भाग गया था। तो उसके बाद इसने क्या किया? 1541 में हुमायूं ने शादी कर ली।
तो शादी की थी, उसके बाद उसका पुत्र कौन हुआ? इसका पुत्र हुआ अकबर पैदा हो गया, ठीक है, अकबर का जन्म हो गया। तो अकबर का जन्म हो गया किससे? हमीदा बानो बेगम का बेटा हुआ करता था कौन? अकबर, ठीक है। तो 1545 में अस्कारी हुआ कामरान काबुल और कांधार जीता, ठीक है। ये प्रमुख स्थान किसने जीते? जो ये जीता था, जो उस टाइम अकबर छोटा था, ठीक है, अकबर छोटा था, तो इसने जीते जो अस्कारी, ठीक है, अस्कारी और कामरान और काबुल और कांधार, ठीक है, जीता। किसने जीता? ये हुमायूं ने जीता, ठीक है, हुमायूं ने जीत गया। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था हुमायूं वर्सेस ताता खां और हैबत खां के बीच। ताता खां और हैबत खां, जो ताता खां वाली टीम थी वो जीत गई, हैबत खां वाली जीत गई थी, हुमायूं हाफिज से हार गया था, ठीक है। तो उसके बाद आया तुम्हारा हुमायूं भारत में, ठीक है, उसके बाद आया तुम्हारा हुमायूं भारत में। कब आया? इसने एंट्री की जून 1555 में, तब अकबर थोड़ा बड़ा हो चुका था, ठीक है। तो सर हिंद का युद्ध हुआ था, सर हिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस और सिकंदर शाह के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं जीत गया था, ठीक है, इसमें हुमायूं विजय हो गया था। तो फिर हुमायूं ऐसा था, तो इसने बहुत अच्छे काम करने की कोशिश की, लेकिन ये हर काम में असफल होते रहा, ठीक है, हर काम में असफल होते रहा। तो 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों के, दीन पनाह क्या थी? एक पुस्तकालय थी, ठीक है, जो दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। दीन पनाह के ये मतलब एक बहुत वो किस टाइप का? दमची टाइप का आदमी था, ठीक है, मतलब दमची टाइप का। ये बेसन पान बहुत अधिक करते थे, ठीक है, कुमा में रहते थे, मतलब नशा बहुत करता था ये, ठीक है, जो हुमायूं था नशा बहुत करता था और सोए रहता था, ठीक है, किताबें पढ़ता था और सोए रहता था, और जो काम इसने करने की सोची वह काम पूरे नहीं हो पाते थे। फिर उन्होंने एक इतिहासकार कहते हैं, कौन है वो इतिहासकार? लैंगपुल, ठीक है, लैंगपुल कहते हैं कि हुमायूं का जीवन भर मतलब लड़खड़ाते हुए पूरा जीवन कटा और लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, लड़खड़ाते हुए पूरा जीवन कटा, ठीक है। जो अभियान करना चाह रहे थे वो हार जा रहे थे, ठीक है, और उनका जो अभियान था वो सफल नहीं हो पा रहा था। जैसे कोई भी अभियान किया उसमें सफल नहीं हो पाया, फिर उन्होंने जो अपना क्षेत्र था वो छोड़कर भागना भी पड़ा बीच में, ठीक है। उसके बाद ये आए जो 1540 के बाद उनको भाग गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आए तो 1556 में आए थे, 1555 में आए थे दोस्तों। फिर उन्होंने जो सर हिंद का युद्ध के बाद वो जीते, ठीक है, उसके बाद जीते तो तब भारत में एंट्री की उन्होंने। तो हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा मैंने आपको बताया था मकबरा किसे बोलते हैं, ठीक है, दोबारा नहीं बताया जाएगा, एक ही बार बताया जाएगा, ठीक है। मकबरा किसे बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। तो इस मकबरे को किसने बनाया? इस मकबरे को किसने बनाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हाजी बेगम ने बनवाया, ठीक है, हाजी बेगम ने बनवाया। तो इसकी शुरुआत कब हो गई थी? मकबरे की शुरुआत बनाने की शुरुआत 1565 में हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से तैयार 1572 में हो गया, ठीक है। जो हुमायूं का मकबरा क्या था? दिल्ली में है, ठीक है, हाजी बेगम ने बनाया, हाजी बेगम ने बनाया, ठीक है। तो 1565 में शुरुआत की गई थी, 1572 में बनकर पूरा तैयार हो गया था। तो हुमायूं की रचना जो किसने लिखा था? हुमायूं नामा, ठीक है, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने। अब जो हुमायूं के शासनकाल में कौन कौन से चित्रकार थे, ठीक है, उन चित्रकारों का नाम क्या क्या है? हुमायूं के टाइम समय काल में चित्रकार मीर सैयद अली था, ठीक है, एक प्रमुख नाम मीर सैयद अली। तो उनके दरबार में क्या होता? जो लिखने का कार्य, ठीक है, पत्र चित्र और चित्र बनाने का कार्य कौन कौन करते थे? मीर सैयद अली, ठीक है, मीर सैयद अली और यूसुफ था, ठीक है, यूसुफ हो गया, ठीक है, यूसुफ हो गया।
ये अबदुस समय था, अबदुस समय। तीसरा जो हो गया अबदुस समय हो गया। चौथा हो गया दोस्त मुसविर था, ठीक है। तो हमने हुमायूं को हल्का फुल्का जो जान लिया है, तो हम इससे आगे कल देखेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।